हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड काउंसलिंग। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग की जो सेकंड काउंसलिंग है उससे रिलेटेड आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपने फर्स्ट काउंसलिंग अगर परफॉर्म करी है तो आपको पता होगा कि कैसे आपको सेकेंड काउंसलिंग करनी है, बट कुछ स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करके डायरेक्ट सेकेंड काउंसलिंग में करेंगे, तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी सेकेंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 11 जुलाई से और रजिस्ट्रेशन एंड होगा 18 जुलाई को। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब आप उसका प्रोसेस करोगे तो आपको समय मिला है 11 जुलाई से 18 जुलाई तक। आप उसमें अपना काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लोगे, जिसमें आप चॉइस फिलिंग करोगे, कॉलेज के अपने डॉक्यूमेंट्स करोगे और अपनी सिक्योरिटी मनी, और अगर आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आप 40,000, तो ये सारा प्रोस्पेक्टस रहता है। उसके बाद में सीट अलॉटमेंट आता है, जिसमें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का उसमें ये होता है कि आपको एक लेटर मिलता है, उसमें आपका एक आता है मेंशन कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ उसका नाम मेंशन होता है। तो इसकी डेट आपको दे रखी है यूनिवर्सिटी के द्वारा 21 जुलाई। तो 21 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड काउंसलिंग में आपके लिए कैसी रही, सेकेंड काउंसलिंग आपको कॉलेज अलॉट करा रही है कि नहीं करा रही। तो ये चीज़ आपको डिक्लेयर होगी 21 जुलाई को। उसके बाद में फिर आप जाओगे एडमिशन कराने। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ, जो भी कॉलेज आपको मिला है, उसमें अब आप जाके एडमिशन प्रोसेस कराओगे। उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके लिए आपको फी डिपॉजिट की भी रिसिप्ट लगेगी। फी डिपॉजिट आप करोगे 40,000 ऑनलाइन। 40,000 ऑनलाइन करने के बाद जो रिसिप्ट होगी वो भी आप लेके जाओगे। कॉलेज में रिपोर्टिंग का समय दे रखा है, टाइम दे रखा है यूनिवर्सिटी के द्वारा 22 टू 29 जुलाई, मतलब 22 से 29 तक आप जाके अपने कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। 22 से स्टार्ट होती है, बट स्टूडेंट के पास मतलब इतनी जल्दी नहीं अपना प्रोसेस करा पाते, तो 22 तेईस को स्टूडेंट कम ही पहुँचते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए तो विद इन ऑफ टाइम में जाके अच्छे से अपना एडमिशन भी करा लीजिए। तो ये एक ओवरव्यू है, ओवरव्यू आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। यही चीज़ शेयर करिए यूनिवर्सिटी ने कि सेकेंड काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से, 11 जुलाई से, फिर एंड होगा रजिस्ट्रेशन का 18 जुलाई को। फिर आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, वो आपको मिलेगा 21 तारीख को। उसके बाद में आप अपने कॉलेज में जाके आप एडमिशन प्रोसेस करा सकते हो। उसकी भी उन्होंने डेट दे रखी है 29 जुलाई तक। तो ये एक प्रोस्पेक्टस है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा है, सारे टाइम्स आपको मैनेज कर रखे हैं, इसी अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर मैं बात करूँ जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे अपनी काउंसलिंग का, तो सबसे पहले आपको 500 पे करना होगा रजिस्ट्रेशन की। अगर आपने काउंसलिंग कोई परफॉर्म करी है या नहीं करी है वो मैटर नहीं करता। अगर आपने काउंसलिंग 1 करी है तो भी ठीक है, नहीं करी तो भी ठीक है, आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 500 देना ही पड़ेगा। उसी रजिस्ट्रेशन के बाद एक आप प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करोगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ने बताया वही डॉक्यूमेंट्स आप लगाइएगा अपने काउंसलिंग प्रोसेस में। बिल्कुल भी चेंज मत करिएगा डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग में चेंज होगा तो वो आपके लिए वैलिड नहीं है, फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी। नेक्स्ट आपको किस पे ध्यान देना है, अपने कॉलेज चॉइस पे। कॉलेज चॉइस में बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को सुना है कि वो कह रहे हैं कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने से मिल जाएगा, ये सारे प्राइवेट कॉलेज से फिल करने से मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग आप इतना पैनिक मत हो। मैं जानती हूँ ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट करती है, आप स्ट्रेस में होगे, लेकिन इस कंडीशन में आके आप चॉइस फिलिंग सही से करना। चॉइस फिलिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, उनको तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही कॉलेज मिल जाना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसी कौन सी गलती करी आई डोंट नो, जिसकी वजह से उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो सेकंड काउंसलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज ले लो उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉपअप राउंड में बहुत ही कम चांस है कि आपको कॉलेज मिले गवर्नमेंट जिसमें सीट वेकेंट हो। सीट वेकेंट होगी तभी तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर सीट वेकेंट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेकेंड काउंसलिंग में आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो फर्स्ट काउंसलिंग में जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है उन्होंने अपग्रेड करा। अब अपग्रेड ऑप्शन चूज करा तो वो सेकंड काउंसलिंग तो परफॉर्म करेंगे। अगर उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा तब वो कॉलेज लेंगे, नहीं तो ये गवर्नमेंट कॉलेज मतलब नहीं छोड़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और अगर आपके 2 सिनेरियो बनते हैं, अगर उनको मिल गया तो ये सीट वेकेंट हो जाएगी तब आपको मिल जाएगा, और अगर उनको वो कॉलेज नहीं मिला तो उसकी सीट वेकेंट है तब आपको मिल जाएगा। इनडायरेक्टली जितनी भी सीट वेकेंट्स है वो सेकंड काउंसलिंग में फुलफिल हो जाएंगी गवर्नमेंट और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस की। मॉपअप में आपके मीडियम प्राइवेट कॉलेज और लो कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे। गवर्नमेंट की 1 ही 2 कॉलेज सीट्स रहती हैं जो वेकेंट रह जाती हैं, बट मुझे इस बार ऐसी कम उम्मीद लग रही है कि मॉपअप में आपके गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स हैं
सबको कॉलेज ऑक्यूपाई करना है, सबको कॉलेज गवर्नमेंट ही चाहिए, तो इस हिसाब से कंपटीशन हाई है। फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा सीट्स फुलफिल हो चुकी हैं, रेस्ट ऑफ आपकी सेकंड काउंसलिंग में हो जाएगी। सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले आप सीट मैट्रिक्स ज़रूर देखिएगा। सीट मैट्रिक्स यूनिवर्सिटी हर साल रिलीज़ करती है, काउंसलिंग फर्स्ट से भी पहले, काउंसलिंग सेकेंड से भी पहले और मॉकअप से भी पहले। इसका मेन मोटिव यही होता है कि वो आप देख लीजिए कि इस कॉलेज में सीट्स है या नहीं है। आप फॉर एग्जांपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंबेडकर नगर फिल करेंगे, बट अगर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंबेडकर नगर में सेकंड काउंसलिंग कोई सीट ही ना वेकेंट है, तो आपका फिल करने से, काउंसलिंग परफॉर्म करने से क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए यूनिवर्सिटी सीट मैट्रिक्स जाहिर करती है हर एक काउंसलिंग प्रोसेस होने से पहले। आप उसको देखोगे, आप कॉलेज देखोगे, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, उसमें कितनी सीट्स वेकेंट है, कैटेगरी वाइज कितनी है, फिर आप उस अकॉर्डिंग को फिल करोगे। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज बताए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फिल करोगे, आपको मिल जाएगा 130 अबव मार्क्स। आप ये फिल करिए और आपको मिल जाने की उम्मीद है, क्योंकि कंपटीशन हाई है। 140 अबव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि 130 वालों को मिल जाएगा, लेकिन आप अगर अच्छे से करोगे तो आपको मिलेगा। जो 130 बिलो है, तो प्लीज़ आप इतना उम्मीद मत रखिए गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स बहुत ही कम है और इस बार स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कट ऑफ हाई जाने वाली, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी हुआ था और इंग्लिश मीडियम में भी एग्जाम हुआ था। इंग्लिश बहुत लोगों की कमज़ोरी होती है स्टूडेंट, बट हिंदी होने के बाद से स्टूडेंट ने अपनी पावर उसमें दिखाई है, हार्डवर्क कर रहा है, तो उनको मार्क्स मिला है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार प्राइवेट करने के लिए आप, और आपका ड्रीम है गवर्नमेंट के लिए, तो आप चाहें तो 1 साल का ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है, और अगर आप ऑलरेडी 2-3 साल का गैप कर चुके, ड्रॉप ले चुके, तो फिर आप प्राइवेट से स्टडी कर सकते हैं। आपको अपने आप को कन्विंस करना है जिससे आपके लिए बेटर हो, वो आप चूज़ करिएगा। आपको किसी की नहीं सुनिए, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो आपको आज अपने आप को वक्त भी देना होगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे हैं और उससे आप सेटिस्फाई हो कि हम 4 साल यहाँ पे रह के अपने आप को कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं, तो आप ले लो। और अगर आपका ड्रीम है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट से करना है, तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और अगर इस बार कट ऑफ जैसे 140-150 गई है नॉर्मल कॉलेजेस की, लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो नेक्स्ट ईयर जो आने वाला एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी 150 क्रॉस भी कर सकती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ हार्डवर्क अच्छे से करना। अगर ड्रॉप लेना तो मजाक में मत लेना कि बस ड्रॉप ले लिया है, फुल ईयर आपने इंजॉय करा। आपको अच्छे से हार्डवर्क करना होगा, एक परफेक्ट बैच लेना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कितने ज़्यादा चल रहे हैं, आप उसके MCQ सॉल्व करोगे, उसका सिलेबस पढ़ोगे, तभी आप अच्छे से एक गवर्नमेंट सीट को ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ, जब मैंने 2022 में दिया था तो मेरा 128 मार्क्स था और मुझे ईजिली कॉलेज मिल गया था। उसके बाद भी 3 सीट्स वेकेंट थी, तो मॉकअप राउंड में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे थे। बट अगर मैं बात करूँ जो 2023 था, उसमें कट ऑफ बढ़ के आपकी 135 चली गई थी। इस बार कट ऑफ बढ़ के 142 गई है। अब नेक्स्ट ईयर मुझे जहाँ तक उम्मीद है इस कॉलेज की कट ऑफ 148 चली जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कट ऑफ हर साल इंक्रीज होगी। ये अपने ब्रेन से हटा देना कि पेपर इजी आएगा, कट ऑफ कभी लो जाएगी। कट ऑफ कभी लो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर ले, सीट्स तो लिमिटेड ही है ना, सीट्स लिमिटेड हो और स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा। सीट्स अगर 1 है तो स्टूडेंट्स उसमें 50 हैं, तो वो चीज़ क्राइटेरिया डिफिकल्ट होता जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, तब आपके नंबर होंगे, तभी आप अच्छे से काउंसलिंग परफॉर्म करके ले सकते हो। सीट मैट्रिक्स के बाद कॉलेज वाइज फिल करना अच्छे से आपका हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने बता दिया, प्राइवेट कॉलेज में आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगी। जिन स्टूडेंट्स के 80 अबव मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस को फिल कर दीजिएगा, आपको सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपका कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड आप मेंशन कर दीजिएगा। एक डाउट है स्टूडेंट का 5000 मनी से रिलेटेड। जो 5000 मनी है आपकी, वो रिफंडेबल मनी है। रिफंडेबल मनी का मतलब है आप आज काउंसलिंग में लगाओगे तो वो आपको रिफंड हो जाएगी, वो आपको वापस मिल जाएगी। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है फिर भी मिलेगी, अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट होता है फिर भी मिलेगी। आप जिस भी बैंक अकाउंट से अपने 5000 को यूनिवर्सिटी को डिलीवर करोगे उसी आपको रिटर्न बैक हो जाएगा। लेकिन मैं ये चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरा 5000 फंसे थे तो मैं आपको बता रही हूँ। जो 5000 मनी होती है ना, वो यूनिवर्सिटी जैसे ऐसा नहीं काउंसलिंग कंप्लीट हुई तुरंत आपको दे देगी। पहली चीज़, इसमें 2 से 3 महीना आराम से लगता है एज यूनिवर्सिटी। और जो 2022 में था उसको 8 महीने बाद 5000 दिए थे। एक सेकंड के लिए हम सब लोग भूल भी गए थे कि हम लोग 5000 रुपये भी लगाए थे अपने काउंसलिंग में। हम लोगों को 8 महीने बाद मिला था, और जो 2023 बैच का था उसको 3 से 4 महीने बाद मिला था। तो आप बार बार इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि 5000 कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। ये तो हम भी नहीं बता सकते, ये तो यूनिवर्सिटी भी नहीं बता सकती, बट इतना है कि ये रिफंडेबल है, तो ये 5000 रुपये आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगा।
नेक्स्ट डाउट था फी डिपॉजिट से रिलेटेड। तो आपका जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आप फी डिपॉजिट करोगे 40,000। अब ये 40,000 का क्राइटेरिया क्या है? 40,000 जब आप पे कर दोगे, जब आपकी रिसिप्ट होगी ना, उसको आप प्रिंट आउट करा लेना। उसके बाद जब आप एडमिशन कराने के लिए अपने कॉलेज में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जिसकी फ़ीस 40,000 से कम है, तो कम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा 40,000 जाएगा। अगर कम फीस है तो आपको जितना बचेगा पैसा वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी ज़्यादा फीस है, अब जैसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें 40,000 से बहुत ज़्यादा फीस है, प्राइवेट या गवर्नमेंट में भी हाई है, तो वो 40,000 के बाद ना आपको एडमिशन टाइम पे देना होता है। अब ये डिपेंड करता है अपने कॉलेज पे भी कि वो आपको ऑन स्पॉट ले रहे हैं कि या फिर आपको 1 वीक टाइम दे रहे हैं या फिर 15 डेज़ का टाइम दे रहे हैं, अलग अलग टाइम रहता है। डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, आपके अलग से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं प्रोसीजर टाइम पे आपकी काउंसलिंग में, और एक अलग से लगता है आपके एडमिशन टाइम पे। आपको जो भी करना है वो यूनिवर्सिटी के ब्राउचर से करना है, यूनिवर्सिटी के ब्राउचर ही आपके लिए मेन है। और आप किसी भी चीज़ को कितना भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, लेकिन एक बार खुद एसेस ज़रूर करना। इसका मेरा कहने का मतलब है कोई भी प्राइवेट कॉलेज है या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको रिकमेंड करे तो आप उसको फिल करने से पहले एक बार चेक ज़रूर करिएगा। उसके बाद जब एडमिशन कराने जाइएगा तो पहले खुद चेक कर लीजिएगा कि ये कॉलेज कैसा है, ये हॉस्टल कैसा है, हम यहाँ 4 साल सर्वाइव कर सकते हैं, यानी हमको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें आपके लिए, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन आप इस कॉलेज में रह पाओगे, आप स्टडी कर पाओगे, वो आपके लिए मैटर करता है। हो सके तो 1-2 स्टूडेंट से पूछ के अपने डिस्कस कर लेना, क्योंकि बहुत सारी रियलिटीज़ होती हैं जो नहीं हम शेयर कर सकते हैं आपसे, और ना ही यूनिवर्सिटी आपसे शेयर करता है। ये रियलिटी है। अगर आप ब्राउचर देखोगे जाके यूनिवर्सिटी पे तो वहाँ पे कॉलेजेस के हॉस्टल सब मेंशन होते हैं, कॉलेजेस में सारे रिसोर्सेज मेंशन होते हैं, लेकिन रियलिटी में जब आप आते हो तो आपको इतने सारे नहीं मिलते। मैं स्पेसिफिक किसी भी कॉलेज की डिटेल नहीं बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मत मेंशन करिएगा कि स्पेसिफिकली आप इस कॉलेज के लिए बोल रही हैं या फिर उस कॉलेज के लिए। मैं एक रैंडम कॉलेज का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि एक कॉलेज का मतलब होता है आपके 4 साल। अब कुछ लोगों के लिए 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए, मुझे आगे फ्यूचर पे डिपेंडेंट है। तो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे वर्क करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा। वैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है प्राइवेट कॉलेज के लिए, क्योंकि मैं उसमें 80 मार्क्स अब प्राइवेट कॉलेज को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने बना दिए वीडियो, तो आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो सेकेंड काउंसलिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।